हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन सभी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं जो आपके नोटिफिकेशन, ट्वीट्स और जो न्यूज है इससे रिलेटेड वो सारी मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मूविंग फर्दर, आपके रिक्वेस्ट पे ऑलरेडी मैं जीएसटी को लेके अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना चुकी हूँ टैक्स विदाउट टीयर्स की, जहां पे आपको जो बहुत सारे रेगुलर, बहुत प्रैक्टिकल यूसेज के कोर्सेज है यहाँ आपको मिल जाएंगे। रिटर्न फाइलिंग के ऊपर हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर हो गया, नोटिस का रिप्लाई जो अक्सर आता है मेरे पास कंसर्न कि मैडम नोटिस बहुत आ रहे हैं, अब उसका जवाब कैसे देना है, तो बहुत इजीली आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन क्या आता है कि भाई आपके पास अब 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी। 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमारे बहुत सारे चेंजेस आए। वो चेंजेस में से एक चेंज ये था कि 2A और 3B में जो मिसमैच आता था तो उसको लेके बहुत ज्यादा नोटिस आते थे, कोई ऐसा क्लैरिटी नहीं थी कैसे डील करना है। तो बहुत बड़ा सर्कुलर आया है, मैंने ऑलरेडी आपके पास पोस्ट कर दिया है। सेकेंड चेंज क्या था कि आपकी जीएसटीआर 1 में 5 नए टेबल्स ऐड हो गए हैं। एक रूल 88C आ चुका है बड़ा, उसकी भी वीडियो आपके पास आ जाएगी। अब एक और दोस्तों चेंज क्या है दोस्तों, आईटीसी का एक नया रूल 37A इंप्लीमेंट हो गया है। वो क्या कहता है, जैसे हार्डशिप्स अभी तक परचेजर के लिए बढ़ रही थी कि आपका इनपुट रोक लिया जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा, अब ये सप्लायर्स के लिए परेशानी खड़ी करेगा। क्यों खड़ी करेगा, आइए दोस्तों मैं आपके साथ ये वाला डिस्कस करती हूँ पहले पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने आपके पास हमेशा टैक्स इन्फॉर्मेशन .cbic.gov.in पे हम लोग गए। यहाँ पे नोटिफिकेशंस के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 26/2022 पे हम लोग गए। मूविंग, अब इसके अंदर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसने क्या कहा कि ये रूल्स कब से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। वो ऑफिशियल गजट के अंदर आ जाएंगे, जिस दिन आए हैं उस दिन से माने जाएंगे, यानी 26 दिसंबर से ये एप्लीकेबल हो गया। अब ये जो रूल है ना दोस्तों, रूल नंबर 37A, ये मैं थोड़ा सा और वो कर देती हूँ, जूम इन मैंने कर लिया है। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। हाँ जी, अब देखिए, रिवर्सल ऑफ द आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बाय द सप्लायर एंड रीअवेलमेंट देयर ऑफ। यानी अब अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो आपका आईटीसी रिवर्स होगा। ठीक है, सप्लायर के लिए हार्डशिप कहां से आई, रूल नंबर 88C से, जो मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। नया रूल आया है 88C का, वहां पे सप्लायर के लिए परेशानी है। पहले तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 के बाद 3B कंपलसरी है। अगर आपने 3B नहीं भरी तो आप नेक्स्ट मंथ की 1 नहीं भर पाओगे, और अगर आपने 1 के बाद 3B नहीं भरी तो वो भी आपके लिए कंसर्न है। रूल 88C क्या कहते हैं, अब आपने जो लायबिलिटी डिस्क्लोज करी है वो अगर आपने टाइमली नहीं पे करी है या मिसमैच है उसमें, तो फिर आपके पास ऑटोमेटेड नोटिस आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो दिक्कत किसको हो जाएगी, बायर को। हमेशा से ये बात तो हमें पता है, लेकिन अब क्या चीज कही गई है देखिए, where the ITC has been availed by the registered person, yani I being a purchaser, I have claimed the input tax credit in my 3B for a tax period for which such invoice debit note details of which have been furnished in GSTR 1। अब GSTR 1 में सामने वाले सप्लायर ने डिटेल डाल दी, बेसिस दैट मेरे 2A 2B में भी ऑटो पॉपुलेट हो गया और मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया 3B में। हम तो यही काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, but the return in form 3B for the tax period corresponding to the said statement of outward supply has not been furnished by the supplier till the 30th day of the September following the end of the financial year in which the input tax credit in respect of such invoice debit note has been availed। अब अगर आपके सप्लायर ने 3B ही फर्निश नहीं करी, उसने 1 तो फर्निश कर दी बट 3B फर्निश नहीं करी, ध्यान दीजिएगा, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, कब तक आप रिवर्स कर सकते हो, अपनी 3B में ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ द नवंबर। यानी अब मैं बात करूं अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो इसका
अगर कोई भी ऐसा इनवॉइस है जो सामने आपके सेलर ने GSTR 1 में तो डाल दिया था बट 3B में नहीं डाला, यानी 3B उसने भरी ही नहीं, तो आपको भी यानी मुझे भी अपना इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा। कब तक? 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है, फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब उसके बाद प्रोवाइडेड वेयर दैट द सेड अमाउंट ऑफ ITC is not reversed in 3B on or before 30th November following the end of such financial year during which the input tax credit has been availed, then उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाएगा। कितना? सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली। अब मूविंग फर्दर, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सेड सप्लायर सब्सिक्वेंटली, उसने मानो बाद में फर्निश कर दी अपनी 3B, ठीक है, देन द रजिस्टर्ड पर्सन ही मे रीअवेल द अमाउंट ऑफ सच क्रेडिट। तो भाई अब आपके पास एक और सरदर्दी आ गई है। क्या सरदर्दी है जी? सरदर्दी ये है कि आपको ये इंश्योर करना है कि ना केवल 1 भरे आपका सप्लायर, रादर उसको 3B भी भरनी है। क्यों? क्योंकि टैक्स की पेमेंट तो जी अल्टीमेटली 3B से होती है। अब अगर आपके सप्लायर ने 3B नहीं भरी तो आपके लिए एक और टेंशन है, यानी बायर्स के लिए एक और टेंशन ऐड हो गई है कि सिर्फ उसको ये नहीं चेक करना कि 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं इनवॉइस, रादर आपके जो वेंडर है उसने अपनी 3B भी भरी होनी चाहिए। अगर उसने नहीं भरी है तो जी आपका क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा। और अगर आपने नवंबर से पहले नहीं किया फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ जाएगा, तो आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप जिस भी वेंडर के साथ सप्लायर से डील कर रहे हो तो वो व्यक्ति जेन्युइन होना चाहिए, कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए वो काम करे, वो टाइमली अपनी रिटर्न्स भरे। और रिटर्न्स का मतलब खाली 1 नहीं, 3B को भी उसको टाइमली भरना पड़ेगा। और अब आप कहेंगे कि हमारे लिए तो ये परेशानी है, ये सप्लायर के लिए भी आनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको अभी भी बताया था, रूल नंबर 88C जो है वो सप्लायर के लिए भी परेशानी डाल रहा है कि अब अगर आपने मानो 1 भर दी, 3B नहीं भरी, 3B में टैक्स कम भरा है, तो अकॉर्डिंगली उस पे भी बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ जाएगा। अब इसके बाद तो दोस्तों ये ना जो चेंजेस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, जहां डे बाय डे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, तो सप्लायर के लिए भी दिक्कत आ रही है। बट नाउ यू बीइंग ए बायर, आपको और एक स्टेप और ज्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा, और ज्यादा केयरफुल और अलर्ट होना पड़ेगा while purchasing anything from any kind of supplier। तो आपको you have to be very much sure that your supplier is a genuine person, he is filing all his returns within time and should ensure that he is filing the correct returns। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज अगर आप इनपुट नहीं ले पाते हो या रिवर्सल करते हो तो आपके बिजनेस की वर्किंग कैपिटल हैम्पर होती है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का कंटेंट बहुत यूजफुल लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने फेलो बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी अपडेट मिल सके। कोई भी इशू है, कंसर्न है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं वहां पे आपको रिवर्ट भी करूंगी। और अगर मुझे लगेगा सेपरेट वीडियो बनाने का नीड है तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।